तेजस्वी यादव के बाप से जदयू नहीं टूटा तो तेजस्वी यादव से जदयू क्या टूटेगा। मैं थोड़ा तल्ख बोलता हूं। एनडीए के अंदर किसी भी घटक दल को तोड़ने की अगर कोशिश होगी तो आरजेडी मिट्टी में मिल जाएगी। ये बात भी आप लिख कर रख लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। वो जब सत्ता में थे तब तो अपराध रोक ही नहीं पाए तो सड़क पर उतर कर क्या रोक लेंगे। सवाल ये उठता है कि आपकी नीयत कैसी है, वो हत्या करने वाले लोग कौन हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे, तो आपको तो सड़क पर जनता ही कर दिया है। 40-26 सीट चुनाव लड़े, 4 सीट आपको मिला। बड़ा डिंगे हाँक रहे थे कि 40 में 26 सीट हम अकेले अपनी बल पर जीत रहे हैं। चुनाव के बाद तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट था। उनके समय क्या क्या घटना घटी आपको याद नहीं है कि बेगूसराय के अंदर सड़क पर फायरिंग करते हुए 10-20 किलोमीटर तक अपराधी चले गए, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में होता था। तो भूल गए क्या वो? अभी सहनी समाज का व्यक्ति मारा गया, इनके मंत्री का नाम आया, एफआईआर लिए क्या? हम लोग चिल्लाते रह गए विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव को लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। जगदानंद सिंह जी का वहां कुछ चलता है क्या? जगदानंद सिंह जी के बेटे को दूध के अंदर पड़े हुए मक्खी के जैसा मंत्रिपरिषद से निकालकर फेंक दिया। जगदानंद सिंह जी का क्या चला? कौन गलत बात सुधाकर जी ने बोला था? अगर उस समय कुछ बोला था तो वो जांच का विषय था, उसका जांच होना चाहिए। कहां गए तेजस्वी यादव उस समय? बिहार में जिस तरीका से हत्याएं और मर्डर हो रही है उसको लेकर के लगातार विपक्ष कह रही है कि बिहार में अब आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। पिछले दिन जिस तरीका से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई उसको लेकर के महागठबंधन जो है कल बड़ी बैठक की है और 20 तारीख को प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च निकालेगी। उनका कहना है कि जब तक हम लोग प्रतिरोध मार्च नहीं निकालेंगे तब तक बिहार में अपराध कम नहीं होने वाला है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक हैं जीवेश मिश्रा जी। कैसे देख रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे तो आप लोग इसी तरह से हत्याएं मर्डर करवाते रहिएगा। वो जब सत्ता में थे तब तो अपराध रोक ही नहीं पाए तो सड़क पर उतर कर क्या रोक लेंगे। सवाल ये उठता है कि आपकी नीयत कैसी है, वो हत्या करने वाले लोग कौन हैं। अगर किसी राज्य में कोई एक क्राइम नहीं है, ऐसा कोई राज्य देश में बता दीजिए मुझे, या दुनिया में बता दीजिए। क्राइम होना क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों की एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो क्राइम करते रहते हैं। लेकिन क्राइम के बाद सुशासन की सरकार तुरंत जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करके सजा देती है। ये पूरे देश में बिहार उस मामले में अव्वल है। और आप जान लीजिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम में बिहार देश के अंदर 27वें नंबर पर है। अब आप कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे, तो आपको तो सड़क पर जनता ही कर दिया है। 40-26 सीट चुनाव लड़े, 4 सीट आपको मिला। बड़ा डिंगे हाँक रहे थे कि 40 में 26 सीट हम अकेले अपनी बल पर जीत रहे हैं। चुनाव के बाद तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट था कि 40 सीट में 25 सीट इंडिया अलायंस को आ रहा है और 4 सीट पर खुद सिमट गए। तो जिनको जनता खुद सड़क पर कर दी है वो सड़क पर क्यों जा रहे हैं? और जहाँ तक सुशासन की सरकार का सवाल है, माननीय नीतीश कुमार जी का सवाल है, माननीय सम्राट चौधरी जी का सवाल है, तो एक एक अपराधी के अपराध पर नियंत्रण लगाने का काम सरकार स्वयं कर रही है। जब विपक्ष के साथियों ने कोई विषय उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने तुरंत अपने विपक्ष के साथियों के आरोप के पहले ही लॉ एंड ऑर्डर का समीक्षा कल अगले दिन उन्होंने रखा हुआ है। तो जबकि ऑर्गेनाइज क्राइम में बिहार 27वें नंबर पर है, इसके बावजूद समय समय पर बिहार के मुखिया, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री स्वयं लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते रहते हैं। तो बिहार इस मामले में, ऑर्गेनाइज क्राइम के मामले में अभी कई राज्यों से निचले पौधान पर है और हम समझते हैं कि ये सरकार की अपने आप में एक उपलब्धि है। आप कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं, समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं उसको लेकर के क्राइम के मामले में, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार तो चला ही नहीं रहे हैं, टायर और रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं? वो जब थे तो कौन चला रहा था? जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे तो कौन चला रहा था? हिम्मत होना चाहिए ना सरकार में रहकर बोलने की। तो आप उस समय अपना खजाना लूट रहे थे बिहार सरकार का, तो आपको अच्छा लग रहा था। अभी आप विपक्ष में चले गए, कोई घटना घट रही है, उनके समय क्या क्या घटना घटी आपको याद नहीं है कि बेगूसराय के अंदर सड़क पर फायरिंग करते हुए 10-20 किलोमीटर तक अपराधी चले गए, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में होता था। तो भूल गए क्या वो?
उनको याद होना चाहिए कि हमारे जिला दरभंगा में दलित का जलता हुआ लाश निकालकर उस पर पेशाब कर दिया था और उसको लाठी डंडे से मरे हुए आदमी को मारा था। क्यों? वो पीटने वाले लोग किस जाति विशेष के थे, किस समुदाय के थे? तेजस्वी यादव गए थे वहां मिलने के लिए क्या उन लोगों को? अभी सहनी समाज का व्यक्ति मारा गया, इनके मंत्री का नाम आया, FIR लिए क्या? हम लोग चिल्लाते रह गए विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव को लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। अगर तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ बोलते हैं तो तेजस्वी यादव पाप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांककर पुरानी बात तो देखनी चाहिए कि इस सरकार में जब वो थे तो क्या कर रहे थे और उनके माता पिता के समय में इस राज्य के अंदर क्या क्या घटना घटी है। बलात्कार, लूट, हत्या सरकार की नीयत में शामिल हो गई थी। एकमात्र उद्योग चल रहा था अपहरण उद्योग। तेजस्वी यादव को कुछ भी बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव को कोई अधिकार कुछ नहीं, भी नैतिक अधिकार नहीं। जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि स्वर्णिम जगदानंद सिंह जी क्या बोलेंगे? जगदानंद सिंह जी का वहां कुछ चलता है क्या? जगदानंद सिंह जी के बेटे को दूध के अंदर पड़े हुए मक्खी के जैसा मंत्रिपरिषद से निकालकर फेंक दिया। जगदानंद सिंह जी का क्या चला? कौन गलत बात सुधाकर जी ने बोला था? अगर उस समय कुछ बोला था तो वो जांच का विषय था, उसका जांच होना चाहिए। कहां गए तेजस्वी यादव उस समय? एक बार उनको बताया गया और उनका इस्तीफा लेकर के सरकार को दे दिए। हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग हल्ला कर रहे थे उस समय। तो नैतिकता के साथ राजनीति जो नहीं करता है, जो अनैतिक है राजनीति में, उसको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आप कह रहे हैं कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव तो अब जदयू को तोड़ रहे हैं। उनके विधायक, जदयू के विधायक लालू जी से मिलने यादव के बाप से जदयू नहीं टूटा तो तेजस्वी यादव से जदयू क्या टूटेगा? मैं थोड़ा तल्ख बोलता हूं, क्षमा करिएगा। उनके पिताजी से जब जदयू नहीं टूटा, उनके पिताजी से जब बीजेपी नहीं टूटा, तो तेजस्वी यादव से क्या टूटेगा? NDA के अंदर किसी भी घटक दल को तोड़ने की अगर कोशिश होगी तो RJD मिट्टी में मिल जाएगी। ये बात भी आप लिख कर रख लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। गोपाल मंडल मिलने चले जाते हैं। अब कोई मिलने जाएगा, हम किसी से मिलने जा सकते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? कोई बुलाया होगा, किसी के घर में कोई फंक्शन होगा, गया होगा। अब मिलने कौन किसको जा रहा है? लोकतंत्र में इस बात को लेकर के किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री जो है, साथ में बीजेपी विधायक है जीवेश मिश्रा। इन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी NDA को जो है राजद तोड़ नहीं सकती। अगर तोड़ने की कोशिश करती है तो राजद मिट्टी में मिल जाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।